नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश और कुवैत से 321 प्रवासी बिहारी विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 महामारी के 96 नए मामलों की हुई पुष्टि। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3106 हुई। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। बिहार आने वाले प्रवासी मजदूरों में संक्रमण की संख्या बढ़कर 2168 हुई। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश पूर्णिया में 3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। वंदे भारत अभियान के तहत कुवैत और बांग्लादेश में फंसे बिहार के 321 प्रवासी आज विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे। 170 यात्री ढाका और 151 लोग कुवैत से पहुंचे हैं। इन सभी यात्रियों को एक होटल में 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा। अब तक बिहार और झारखंड के 712 यात्री विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ये लोग लंदन, ओमान, कतर, किर्गिस्तान और म्यांमार में फंसे हुए थे। अगले महीने की 3 तारीख तक इस मिशन के अंतर्गत प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3106 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 96 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस महामारी से 15 लोगों की अब तक मौत हुई है। आज सबसे ज्यादा मामलों की पुष्टि गया जिले से हुई, जहां 12 मामले सामने आए हैं। वहीं नवादा से 10, पूर्णिया से 8, खगड़िया, भागलपुर और सीवान से 5-5, सुपौल से 3, पटना और गोपालगंज से 2-2 तथा औरंगाबाद और बेगूसराय जिले से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। राज्य में अब तक 1050 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सबसे अधिक 233 मामले पटना में आए हैं। अब तक 70,000 से अधिक लोगों के नमूनों की जांच की गई है। इधर देश के विभिन्न भागों से लौट रहे बिहारी प्रवासी कामगारों में बड़े पैमाने पर संक्रमण की पुष्टि हुई है। 3 मई के बाद प्रदेश लौटने वाले 2168 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है। इधर देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 1,58,333 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 194 मौत दर्ज की गई। देश भर में कुल मृतकों की संख्या 4,531 हो गई है। देश में कोरोना से संक्रमित 67,692 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर 42.75 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,266 रोगी ठीक हुए हैं और 6,566 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम क्षेत्र में कैल्शियम, जीवन रक्षक घोल, जिंक, गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियां जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में आंखों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे को संक्रमण मुक्त करने और उसके दोबारा उपयोग करने के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार चश्मे को उचित तरीके से विषाणु रहित करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने कोविड-19 महामारी को लेकर गर्भवती महिलाओं से विशेष रूप से सावधान रहने की अपील की है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को हर तरह से जरूरी एहतियाती उपाय करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए। इवन घर में भी सबसे बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए। उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने डॉक्टर से फोन पर या वर्चुअल मीटिंग पर अपना संपर्क जरूर बनाकर रखेंगे। वरिष्ठ चिकित्सक नंद कुमार ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए विशेष उपाय करना जरूरी है।
आम फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्टम है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना, और कोरोना वायरस के 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस से दिक्कत हो जाती है। इनकी संख्या कम है, 10 से 15%। अगर कोई वृद्ध वयस्क हो या कोई इस तरह की बीमारी पहले से हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। श्री कुमार ने कहा कि बचाव के तौर पर फेस मास्क लगाना बहुत कारगर है। जिनको लक्षण नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि हमें बीमारी है और वो मान के चलते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनसे दूसरों को दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो चिकित्सक है, ये बार बार कहते हैं कि आप मास्क पहन के चलिए, इसलिए कि हो सकता है कि आपको पता नहीं हो बट आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। यदि आप मास्क पहनते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, तो आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 79 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,29,000 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक 18 ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही हैं। इधर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से भागलपुर के कहलगांव आ रही एक महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल की पहल पर शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत महिला का शव प्लेटफॉर्म पर पड़े रहने की घटना को लेकर मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। भाजपा ने कहा है कि पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है और पार्टी कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देश भर में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया गया है और 4 करोड़ से अधिक लोगों को सूखा राशन दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में 5 करोड़ मास्क वितरित किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने आज बिहार और गुजरात की सरकारों द्वारा तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव को भी नोटिस जारी कर कहा है कि जो गाड़ियां प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं, वे न केवल देर से शुरू हो रही हैं बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन ले रही हैं। आयोग ने कहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबी यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। एनएचआरसी ने कहा है कि बिहार और गुजरात के मुख्य सचिव विशेष रूप से बताएं कि रेलगाड़ियों में सवार होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चिकित्सा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में 9 करोड़ 67 लाख किसानों को लाभ हुआ है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 4,57,000 मीट्रिक टन दालें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इनमें से 1,78,000 मीट्रिक टन दालें 13 करोड़ 40 लाख लाभार्थियों को वितरित कर दी गई हैं। सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्डधारक लाभार्थियों को 1 किलोग्राम प्रति माह की दर से 3 महीने के लिए मुफ्त दालें 1,70,000 लोगों के बीच वितरित की जाएंगी। लॉकडाउन के बीच अपने घर लौटे लोगों को काम उपलब्ध करवाकर सीतामढ़ी जिले का बघारी गांव आजकल सुर्खियों में है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लघु और छोटे उद्योगों को दी जा रही मदद के तहत लोगों को काम के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बघारी गांव आजकल सिलाई मशीनों की आवाज से गुलजार है।
कोरोना वैश्विक महामारी के बीच अपने घरों को लौटे लोग स्थानीय मुखिया की पहल से अर्थोपार्जन के साथ साथ मास्क की कमी को भी दूर कर रहे हैं। दरअसल बाहर से लौटे सिलाई कटाई में हुनरमंद लोगों को मास्क बनाने का काम सौंपा गया है। मुखिया पद्मराज भारद्वाज कहते हैं कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप यहाँ बनाए गए मास्क का वितरण पंचायत के परिवारों के बीच किया जाएगा। हम एक सेंटर कायम किया अपने पंचायत में, जिसमें तमाम सिलाई कढ़ाई करने वाली महिलाएं और बाहर से प्रवासी लोग आए हुए हैं जो सिलाई करने वाले हैं, उनको इस माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है और इनके द्वारा हस्त निर्मित जो मास्क होगा ये हम अपने पंचायत में वितरण करेंगे। और भी ज्यादा हमारे पास मास्क हो जाएगा या हमारे पास डिमांड आएंगे तो हम इनके द्वारा बनवा के उन लोगों को भी देंगे, उनका भी काम चलेगा और मेरे पंचायत के तमाम पंचायत वासियों का भी रोजगार सृजन हो। मास्क निर्माण में लगे लोग कहते हैं कि यदि उन्हें अपने घर में ही काम मिलता रहे तो वे कभी बाहर नहीं जाएंगे। लुधियाना रहते थे तो इधर आकर के मुखिया जी द्वारा बघारी पंचायत में हम लोगों को मास्क बनाने का काम मिला। उस काम मिला तो अभी काम कर रहे हैं, जो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी सोचते हैं कि ऐसे ही काम मिलता रहे तो हम लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। सिलाई मशीन चलाने वाले इन हाथों में कुछ हाथ ऐसे भी हैं जिनके पति अभी तक लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, जिस कारण उस परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पति प्रदेश में जाके फंसे हैं, वहाँ से कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है और मुखिया जी के द्वारा हम लोग को बघारी पंचायत में मास्क बनाने के लिए मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की पहल बघारी गाँव में साकार होती दिख रही है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे पहल आगे भी जारी रहे और लोगों को उनके हुनर के अनुरूप काम मिलता रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। प्रदेश में 22 मार्च से अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 19 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। वहीं 2397 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2240 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। अब तक 82,000 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके हैं। भारतीय खाद्य निगम के बिहार प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप कुमार पांडे ने कहा है कि बिहार के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है। श्री पांडे ने कहा कि अभी 3,51,000 मीट्रिक टन गेहूं और 4,28,000 मीट्रिक टन चावल राज्य के उठाव के लिए भंडारण कर रखा गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 3 सेंटीमीटर बारिश पूर्णिया में दर्ज की गई। वहीं मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाये रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। 1 जून को देश में केरल से मानसून प्रवेश करेगा। पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। यह समारोह मुजफ्फरपुर में हर वर्ष 3 जून को मनाया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश और कुवैत से 321 प्रवासी बिहारी विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 महामारी के 96 नए मामलों की हुई पुष्टि। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,106 हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी कामगारों को लाने के लिए चलाई जा रही रेलगाड़ियों में देरी को लेकर रेलवे, बिहार और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश पूर्णिया में 3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।